मैं आपसे सर सीधे शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि क्या हाफिज सईद जिंदा है? 1.5 साल के अंदर ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे, अननोन गनमैन इनको उड़ा देंगे। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। हाफिज सईद जिंदा है या ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड? रॉक उसको मारने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी बना पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। उसी की वजह से तो हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट में डलवाया था। सर मेरा सवाल जो अगला है वो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं पेचीदा भी। मैं आपसे सर सीधे शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि क्या हाफिज सईद जिंदा है या ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड? देखिए, ये तो था कि जब ये जो एक आदिल कत्ल जिसको मारा गया 2 मिलिटेंट के द्वारा, हाफिज सईद भी उसके साथ था। पहले क्या मामला? लेकिन ऐसा है, जहां तक मैं समझता हूँ जिंदा होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि रॉक उसको मारने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी बना पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। उसी की वजह से तो हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट में डलवाया था। दाऊद इब्राहिम हो गया, ये वो हो गया। देखिए, 2 इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 250-60 को टेररिस्ट है, और मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 साल के अंदर ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे, अननोन गनमैन इनको उड़ा देंगे। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। सर अननोन गनमैन की जो काफी ज्यादा आपने बातें बताई, तो उससे कुछ चीजें तो हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे कि वो अननोन गनमैन कौन है और फिर क्या है। अब इस बात पे अगले बढ़ते हैं सर कि डिप्लोमेसी आज के जमाने में कितनी वर्क करती है, जो कि एग्रेशन से ज्यादा आज के जमाने में डिप्लोमेसी के ऊपर हर देश ध्यान देता है। इस पर आपका एक टेक। देखिए, डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, आज जिस तरीके से एस जयशंकर ने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी वो भी स्माइल दे देते हैं। तो डिप्लोमेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इंदिरा गांधी के टाइम में हमारी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग थी, और आज मोदी के टाइम में बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन बीच के टाइम में हमारी डिप्लोमेसी पावरलेस थी। और आज ये देखा गया कि जिस तरीके का टाइम है, पहले हमारे पॉलिटिशियन बनते थे फॉरेन मिनिस्टर, आज जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, और जिस तरीके से सिचुएशन को डील कर पाते हैं। देखिए, क्या होता है कि पॉलिटिशियन इंटरनल मैटर्स के लिए ठीक है। सुषमा स्वराज बड़ी अच्छी बात करती थी, क्या वो बातें कर पाती थी पाकिस्तान के बारे में, या गल्फ कंट्रीज के अंदर जाकर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाकर के जिस तरीके से एस जयशंकर बात करते हैं। देखिए, एक आदमी की कैपेबिलिटी क्या होती है, एक लीडर की कैपेबिलिटी क्या है। लीडर की कैपेबिलिटी अपनी टीम को सिलेक्ट करना, और ये कैपेबिलिटी का रिफ्लेक्ट करती है PM मोदी की कैपेबिलिटी से, कि किस तरीके से उन्होंने एस जयशंकर को सिलेक्ट किया। और ये भी बात ठीक है कि जब एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो उनको अजीत डोभाल ने कई चीज़ों की ब्रीफिंग दी थी, जबकि अजीत डोभाल IB से हैं, रॉ से नहीं है। लेकिन आज रॉ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल की 2 जगह पोस्टिंग थी, लंदन में और पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से उनका रॉ के साथ इंटरकनेक्शन था, और साथ में वहाँ पे समझ भी पाते थे कि रॉ का क्या हिसाब है। रॉ के बड़े अच्छे ऑपरेशन हुए, जैसे पाकिस्तान के टुकड़े, सिक्किम का मर्जर, सियाचिन पे कब्जा, और भी बहुत सी चीज़ें। अजीत डोभाल की सर कोई कहानी आप बता सके हमें? तो नहीं, कहानी मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन लंदन में जब मैं पोस्टिंग था तो उससे पहले वहाँ थे। वो एग्रेसिव टाइप के आदमी हैं। जैसे IC-814 की हाईजैकिंग पे जा रहे थे, जब हाईजैकिंग हुई थी वहाँ जब बातचीत करने जा रहे थे, तो उनका भी हम ऐसा है कि हमने बड़ी भारी गलती की है कि हमने UAE को से अपने डिप्लोमेटिक बेनिफिट नहीं उठाया। ये तो वहाँ से छुड़वा सकते थे। कहते कोई बात नहीं, हम छुड़वा लेंगे उनको। साथ में उनके 2 और ऑफिसर थे, एक थे रॉ से CD साय, जो एक्सपर्ट थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर। मेरे बॉस भी रहे वो, लंदन में उनके साथ था मैं। अजीत डोभाल तो थे ही, साथ में एक MES से थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो भी गए थे वहाँ पे, और वो उनकी भी एक्सपर्टीज से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। तो अजीत डोभाल ने कहा जी हम इनको छुड़वा लेंगे, लेकिन जब वहाँ देखा गया कि प्लेन को चारों तरफ से अफगानी तालिबान ने घेरा हुआ है, मशीन गन लेके बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो साथ में देखा कि यहाँ तो ISI के लोग खड़े हैं। तो कहा जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि कई एक बात कर रहे थे एक चैनल पे, तो एक और हमारे कुलीग थे, कहते हमें तो उस टाइम पे ऑपरेशन करना चाहिए था जैसे एंटेबे एयरपोर्ट पे किया था। लेकिन ऐसे ऑपरेशन के लिए, एंटेबे एयरपोर्ट के ऑपरेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, पहले तो जो IC-814 के हाईजैकर थे अमृतसर में गए, तब तो आप ऑपरेशन कर नहीं पाए। जब पाकिस्तान में थे तब नहीं कर पाए। जब UAE में चले गए तब नहीं आप कुछ कर पाए। ना तो आप ठैठे फुस हो गए,
फिर आप वहां करोगे जहां पे तालिबानी खड़े हैं और तालिबान के लोगों को कोई प्यार तो नहीं था उनसे, एक भी एफर्ट करते तो सारे प्लेन को उड़ा देते वो। तो प्लेन को घेर के खड़े थे, फिर वो तो वैसे भी ड्रग लेके बैठ खड़े होते हैं, सोते नहीं है वो लोग। तो बेसिक क्या है, हमारे लोगों की सेफ्टी। और इस ऐसे ऑपरेशन के लिए, जैसे एंटेबे एयरपोर्ट पे इजराइल की मोसाद ने किया था, पहली बात तो आपकी गवर्नमेंट की विलिंगनेस हो, जो हमारी गवर्नमेंट की विलिंगनेस थी नहीं। दूसरी बात, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, जो हमारे ऐसे ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, वो भी हमारे पास नहीं थे। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पहली, उससे पहले पीएम मोदी पावर में आ चुके थे, और पीएम मोदी ने पावर में आकर के इजराइल से ऑफ द शेल्फ ऐसे इक्विपमेंट खरीदे, नाइट विजन के इक्विपमेंट खरीदे। तो तब हमारी आर्मी को तैयार किया गया। उसी तरीके से जब बालाकोट स्ट्राइक की गई, तब हमारे पास इक्विपमेंट थे, लेकिन बगैर इक्विपमेंट के, बगैर विलिंगनेस से आप ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। कहना तो बहुत जरूरी है, हम वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन किए नहीं जाते। तब होते हैं जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट अपनी आर्मी को रेडी रखे। जवान तो लड़ेगा, लेकिन जवान को लड़ने के लिए असला तो उस टाइप का चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब 2014 में पीएम मोदी आए थे, तो हमारे आर्मी के पास मिलिटेंट को लड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे। जब नाइट विजन इक्विपमेंट आए तो दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, एक तो सिर्फ देखने का, दूसरा आपका इक्विपमेंट जो आपको फायर कर सके। फिर ऐसे गन्स आई, जैसे आप पेड़ के पीछे खड़े हैं तो गन उस तरफ मुड़ जाएगी, तो बगैर आपको देखे आप मिलिटेंट को मार सकते हैं। फिर इजराइल से हमने सीखी, ट्रेनिंग भी ली उनसे, जैसे किसी घर के अंदर मिलिटेंट छुपे हैं, तो जो शोल्डर फायर मिसाइल्स हैं उनसे उस घर को उड़ाना शुरू कर दिया। तो आर्मी को ऑपरेशन करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट की विलिंगनेस हो।